देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में क्रांति चौक का पुलिस स्टेशन का परिसर है। पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा हूं और जब से औरंगाबाद में कल जो एक बहुत बड़ा धरना मोर्चा हुआ टी राजा सिंह सुरेश उसके बारे में, और जो आपत्तिजनक बातें निकल के आई उसको हम दोहरा भी नहीं सकते हैं। उसी का आज मुस्लिम समाज में बहुत से गुस्सा पाया जा रहा है और लोग कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चलिए, इस वक्त समाजवादी पार्टी के हैं, लोक परिषद के हैं, और ख़ास बात ये है कि आमतौर से देखा जाता है कि पार्टी के लोग अपने अपने तौर से जो है तो निवेदन देते हैं, लेकिन आज सब एक जगह आ गए हैं। कोई पार्टी नहीं है, कोई नहीं, सब एक जगह है। ये एक संदेश भी निकल के जा रहा है। सर क्या कहेंगे? देखिए, कल पहले आपका नाम बता दीजिए, आपकी पार्टी का नाम बता दीजिए। मैं अब्दुल वाहिद, लोक विकास परिषद अध्यक्ष। जैसे कि हम सब जानते हैं, कल औरंगाबाद में कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है। विदाउट परमिशन एक रैली निकाली गई, सांस्कृतिक मैदान तक वो गई और वहाँ पर जो है तो बुरी तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया। जैसे अंग्रेज़ों के दौर से पहले कोई कुछ भी कर सकता था, ठीक उसी तरह देश में कोई कानून, कोई संविधान नहीं है। बोलने वालों को कोई धाक नहीं है, बोलने वाले को कोई डर नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि वही सब कुछ है। और फिर उन्होंने जो है तो मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ कुछ गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया। कुछ नहीं, बहुत सारे गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। जहाँ जहाँ औरंगाबाद नाम दिखाई दिया उसको उन्होंने डैमेज किया। हमारा बोलना इतना, भैया औरंगाबाद शहर से, औरंगाबाद नाम से आपको इतनी तकलीफ़ है तो आपके जेब में जो आधार कार्ड है ना, उस पर औरंगाबाद है, पहले उसको आप जला दो। आपके जेब में जो है ना पैन कार्ड है, आप उसको जला दो। आपके जेब में जो है इलेक्शन कार्ड है, आप उसको जला दो। आपके घर में पासपोर्ट है, आप उसको जला दो। आपके घर में प्रॉपर्टी के पेपर है, उस पर भी औरंगाबाद लिखे हुआ है, आप उसको भी जला दो। ऐसा नहीं चलता। नफ़रत की सियासत बहुत हो गई। लोगों को नफ़रत की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है और देश में कानून बाकी रहना चाहिए और कानून सबको हक़ और इंसाफ देता। यही देखने के लिए और हमारे जो भावना यहाँ पर आहत हुई थी उसकी कंप्लेंट देने के लिए हम क्रांति चौक पुलिस स्टेशन आए। मेरे साथ समाजवादी पार्टी और वसीम भाई और दिगर लोग भी हैं। हम यहाँ पर आए। हमने यहाँ PI संतोष पाटिल साहब से हमने मुलाकात करे। उनको हमने बताया कि इस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। संतोष पाटिल साहब ने कहा कि उन्होंने हमको बताया कि ऑलरेडी जो हम कंप्लेंट उनको देने को आए हैं, ऑलरेडी यहाँ पर सारी कंप्लेंट ऑलरेडी FIR पुलिस कर चुकी है। इसमें सिर्फ 295 धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कलम वहाँ पर नहीं थी। तो हमारे रिक्वेस्ट पे PI संतोष पवार साहब ने उसमें भी ऐड करने के लिए हमारे को उसका रिसीट दिया है और ऐड करने का हमको आश्वासन दिया है और हम इसका पाठ पुरावा करेंगे। वो कलम भी इसमें हम बढ़ाएंगे और हमारा मकसद सिर्फ इतना है, हमारे को यहाँ पर हमारी दादागिरी दिखाना नहीं है और उनकी दादागिरी बर्दाश्त करना नहीं है। हम सब एक है, पूरा भारत एक है, शहर के पूरे वासी एक है। यहाँ पर अमन ख़राब नहीं होना चाहिए, शांतता ख़राब नहीं होना चाहिए, कानून का डर सबको रहना चाहिए, कानून का सम्मान सबने करना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर है। यही दिखाने के लिए हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसके आगे भी सिर्फ कार्रवाई जो FIR तक रुकेंगे नहीं, हम सब मिलकर जो है तो उनको अंजाम तक पहुँचाएंगे। उनको सलाखों के पीछे पहुँचाने तक हम लोग ये लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। शुक्रिया। सर, आज नामांतरण को लेकर जिस प्रकार से सब पार्टी के लोग एक पिंडाल में जमा हुए थे, मैं शहर में घूम रहा था, लोगों ने कहा कि आज पॉलिटिशियन में सब पार्टी के लोग एक साथ क्यों नहीं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, नामांतरण का जो ये मसला जो है एक साथ आने की बात चढ़ी थी, यानी इसके अंदर भी एक साथ क्यों नहीं, ये सवाल लोग पूछ रहे थे। मेरे को मैं करके आपसे पूछ लिया। फिर से एक बार पूछो। लोग में चर्चा है कि जैसे नामांतरण को लेकर आप एक पिंडाल में जमा हुए थे सब पार्टी के लोग, तो ये क्रांति चौक में सब पार्टी के प्रतिनिधि बोलिए नेता एक साथ क्यों नहीं, ये जनता में चर्चा है। नहीं, ये सबसे राय मशवरा हुआ, सब एक साथ है, कोई अलग नहीं है, सब पार्टियां साथ में है, सबसे बातचीत हुई है और इस मसले पर पूरी पार्टियां, पूरी तंजीमें, पूरी संगठनाएं सब एक साथ है। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, किसी से किसी को कोई शिकायत नहीं, हम सब एक साथ हैं। आज क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में इस वजह से आना हुआ कि हैदराबाद का एक मलून, मरदूत, शैतान सिफत, इंसान नुमा दरिंदा जो अमन में खलल वाक़ पैदा करने के लिए पूरे मुल्क के अंदर दंदनाते फिर रहा है और बड़े अफसोस और शर्म की बात यह है कि उस पर कानून का धाक नहीं है, कानून का एहतराम नहीं है।
तो लिहाजा जो है तो इस पर कार्रवाई के लिए यहाँ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हमने रिसीव ली है 295 का जो है तो जिस तरह से हमारे वसीम भाई ने, अब्दुल वाहिद साहब ने, फैसल भाई ने जिक्र किया है, वो अगर जो है तो लागू अगर नहीं की जाती है, 295 इस पर लागू नहीं किया जाता और उसको पकड़कर जेल के सलाखों में नहीं डाला जाता तो फिर हम जो है तो लोकशाही मार्ग से धरना आंदोलन करेंगे। और मैं इस ज़िमन में जहाँ तक भी आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम जो है तो बिरादरान वतन को, मुस्लिम नौजवानों को, तमाम मज़ाहिब के नौजवानों को, अफराद को से मैं दर्दमंदाना एक अपील ये करूँगा कि जो कुछ भी हमें करना है कानून के दायरे कार में रहकर हमें करना है और क़ानून को हाथ में लेने की हम कोशिश जो तो हरगिज़ नहीं करेंगे। ये हमको अज़्म इरादा करना है और इसी के साथ जो है तो हम जो है तो इनको कानून के ज़रिए से, कानून की धाराओं के ज़रिए से, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है इसमें तमाम ही मज़ाहिब के, मुल्क में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का तहफ़्फ़ुज़ उसमें है। तो लिहाजा जो है तो हम कानून के दायरे में रहकर पुरज़ोर जो है तो एहतजाजी मुज़ाहरा करें, धरने आंदोलन करें, जुलूस निकाले। अगर ये कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम जो है तो लोकशाही मार्ग से धरने, आंदोलन, मोर्चे और जो है तो जेल भरो आंदोलन तक की हमारी तैयारी है। कानून के माहिर है, मैंने आपकी काफ़ी वीडियो कवर किया हूँ और लोग जानते हैं कि आप कानून की बारीकियों को समझते हैं, तो कानूनी पहलू इसको कैसा आगे बढ़ाना चाहिए, जरा इसके बारे में देखिए। ये यहाँ पे जो ये इन्होंने जो सभा लिए थे, ये गैर कानूनी सभा थी। इन्होंने इनसे कमिश्नर ऑफ पुलिस से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिलने पर भी इन्होंने गैर कानूनी तरीके से ये सभा लिए है। और सभा लिए है गैर कानूनी तरीके से, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उस सभा में इन्होंने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यहाँ तक कि इन्होंने जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, इनके दिलों को भी ठेस पहुंचाई है। इनके लिए इन्होंने काफ़ी गंदे गंदे शब्द और वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो मैं मीडिया के माध्यम से नहीं कहना चाहता हूँ। और इन्होंने जो है मुसलमानों के, तमाम मुसलमानों के दिल को जो ठेस पहुँचाई है, इसलिए मतलब कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एवज में जो डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट है, उसके तहत हम लोग आईपीसी की धारा 295 एंड 153A के तहत यहाँ पे कंप्लेन करने आए थे। समाजवादी पार्टी के जो फैसल साहब यहाँ पे मौजूद है और लोक परिषद के जो हमारे वाहिद साहब है, ये 2 कंप्लेन यहाँ पे हमारी दर्ज करवाई गई है आज। और यहाँ पे हमारा बाकी जो सेक्शंस है आईपीसी के, वो ऑलरेडी यहाँ पे दर्ज कर दिए गए हैं। और यही नहीं, इस पुलिस थाने में, क्रांति चौक पुलिस थाने में 4 FIR इन लोगों के खिलाफ दर्ज है। उन FIR में जो इन लोगों ने जो मतलब कि दंगा फैलाने की कोशिश की है, आईपीसी 147, 143, ये सारी धाराएं लगाकर 153A, इनके ऊपर सारी धाराएं लगाकर यहाँ पे कानूनी कार्रवाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। सिर्फ हमने जब देखा वहाँ पे हम सेटिस्फाइड हुए। सेटिस्फाइड होने के बाद हमको लगा कि हमारी जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है, तो इसमें आईपीसी की धारा 295A नहीं लगा था, तो हमने उनको कहा है कि आईपीसी 295 लगाए। तो हमारे जो यहाँ के संतोष पाटिल, जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है क्रांति चौक के, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आईपीसी 295A हम जो है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में ऐड करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस काम से यहाँ पे आए थे वो हमारा लगभग हो चुका है, और ये इतना ही मैसेज देना चाहते हैं और कुछ नहीं। सर, एक जनता में चर्चा, ऐसा आपने दाखिल की शिकायत की, इस पर अमल कब होगा साहब? जनता में चर्चा है कि भाई शिकायत तो दर्ज हो रही है, लेकिन अमल कब होगा? देखिए, अभी FIR हुई है, उन लोगों ने जो वीडियो लिए है पुलिस ने, उन्होंने बताया कि हम वो स्क्रिप्ट वाइज, उसके वर्ड बाय वर्ड हम लोग उसको रिकॉर्ड पे लेने वाले हैं, कौन से वर्ड पर कौन से सेक्शन इसमें बढ़ सकते हैं। तो वो देखकर उस हिसाब से जब उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, हम उनको अरेस्ट करने की भी मांग करेंगे। इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से, हम उस पर भी देखेंगे, और कौन से बेलेबल ऑफेंस है हम उस पर भी गौर करेंगे। इसमें 4 FIR यहाँ हुई है, उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में हुई है, और भी पुलिस थाने में यहाँ पे FIR हुई है। तो हम जिस पुलिस थाने में FIR हुई है, नॉन बेलेबल ऑफेंस जहाँ भी लगे हैं, हम लोग उसके लिए धरना, आंदोलन, सारी चीज़ें हैं। लोक विकास परिषद पार्टी है और समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे सब मौजूद हैं। ये सब मिलकर इसको अरेस्ट करने के लिए, इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग बिल्कुल, हमने तो हमारा जो एप्लीकेशन था, जो समाजवादी पार्टी का और लोक विकास परिषद का, इनके एप्लीकेशन में इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया था कि 1,500 से 2,000 लोग होंगे, लेकिन पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है तो FIR दर्ज की है, उसमें 34 में। यस।